लेकिन ये सूक्ष्म विचार ही जीवन को अवैष्णव जीवन से वैष्णव जीवन की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता। संसार के समस्त मन ये भी मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष को, ये जो 10 इंद्रिय 10 विषय का जो एकाधिपत्य करता है, सार्वभौम सम्राट रूप से जीता है, जो मन है, यही कारण बंध और मोक्ष का है। अब यह संसार तो वही है, क्षिति जल पावन समीरा, पंच तत्व अर्जित शरीर, लेकिन यही संसार में ही बंधन है, इसी संसार में मोक्ष है और माध्यम भी मन है। मन इन्हीं अवयवों से हमें बांधता है और इन्हीं अवयवों से हमें मुक्त भी कर देता है। प्रक्रिया क्या है? वही जो हमारे आचार्यों ने बताया, नवै पाठम राज्यम नचकलकतां भोगे विमयाचे हम रम्या निकल जन काम्यां वरवधुम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत सरितो। न धर्मनिष्ठो स्मृचा न वेदी न भक्ति मास्वा चरणारविंदे। धर्म की में भी आस्था यदि है का कार्य। जैसे जब बच्चे कवर्ग टवर्ग आदि लिखते हैं तो उनको बताया जाता है एक डंडा, एक कोला रसगुल्ला जैसा और एक पूंछ जैसा तो बना क। लेकिन एक अवस्था आती है जब 1 वर्ष इसका अभ्यास करता है तो फिर उस एक डंडा, एक गोल और एक पूंछ की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लिखने की प्रक्रिया वही है। और एक समय अब ऐसा आता है कि जब पढ़ लिख करके यदि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसकी हस्ताक्षर जो उसका असिस्टेंट ही समझ पाता है वो क्या लिखा है, वो सारा खत्म हो जाता है। और एमोक्स वाई लिख दिया, आगे लकीर मार दिया। मतलब जिस विधान में हम प्रवेश करते हैं विधि निषेध में, इन प्रारंभिक वस्तुओं का मूल उद्देश्य यह है कि मन को एक अभ्यास मिले कि सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक क्रियाओं का हम प्रयोग कैसे करें कि भोग प्रसाद में परिवर्तित हो जाए। और यह श्रीमद् भागवत कथा वही कथा है।